अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामाबाद से हकीमत हाज़िर खिदमत है। रात को बहुत तेज़ बारिश हुई है बाब, इतनी तेज़ बारिश के आप सोच भी नहीं सकते। 5-6 घंटे मुसलसल मूसलाधार बारिश। और रात को 3 बजे जब मैं नहा रहा था गैलरी में, अपने मकान की गैलरी में खड़ा होकर, तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा था और अच्छी ठंड भी लग रही थी। मैंने कहा लगो ठंड, तुम इतनी गर्मी में मौसम का बेड़ा गर्क किया हुआ, गर्मी ने सारा कुछ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दिल की वो मौज़ाती किताब जिसे कोक शास्त्र कहते हैं। कोक शास्त्र एक ऐसी किताब है जिस हकीम ने या जिस तबीब ने कोक शास्त्र नहीं पढ़ी, उसने पढ़ा भी कुछ नहीं है। मैं उसे तबीब भी नहीं मानता, लेकिन कोक शास्त्र का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो उसका पुराना कदीम तरीन सहीफ़ा था वो मिलता नहीं था। बाज़ार में तो बहुत सारी हैं, ये पाकिस्तानी तो वैसे इस काम में बड़े तेज़ हैं कि नकल तो करने के इतने माहिर हैं कि हद से ज़्यादा। लेकिन मैंने बहुत पुराना कोक शास्त्र का, बहुत पुराना 5 से 6 हज़ार साल पुराना नुस्खा कहीं ना कहीं से ढूंढ लिया है बाब। और आपके लिए उसी से आप कोक शास्त्र पढ़ें तो अकल दंग रह जाएगी। वो ऐसी किताब है जो उसने औरत के बारे में लिखा, जो उसने हिकमत के बारे में लिखा और जो उसने तशख़ीस के बारे में लिखा। जब से मैंने कोक शास्त्र पढ़ी है तो मैं ख़वातीन के बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना तशख़ीस में माहिर हो गया हूँ। मैं ख़ातून को देख के भी बता सकता हूँ कि मिजाजन ये किस किस्म की होगी, ये लड़ाकू है, शरीफ है, या दूसरे मानी में मैं उसको जान सकता हूँ। आज मैं कोक शास्त्र के हवाले से एक ज़बरदस्त नुस्खा आपके लिए लाया हूँ जिनके बच्चे नहीं होते। स्पर्म का मसला है, बच्चे नहीं होते, स्पर्म कम है, डेड हैं, मनी का वॉल्यूम पूरा नहीं होता, मनी में पस सेल्स आ रहे होते हैं और मनी गाढ़ी नहीं होती, थिक नहीं होती। सबसे बड़ा मसला ये कि थिक नहीं होती। हम जो ये जनूबी एशिया के लोग हैं, हम गर्म चीज़ें खाते हैं और थिक मनी। देखिए जब हम टेस्ट करवाते हैं मनी का, जब औलाद के लिए, बच्चे के लिए हम टेस्ट करवाते हैं तो उसके लिए 3 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। एक वॉल्यूम, लाइक क्वांटिटी कितनी आई है, चम्मच आई है, 2 आई है, 3 आई। दूसरा थिकनेस के वो गाढ़ी है, और चौथा उसकी कोल्डनेस के वो उसके कलर और ठंडी है या नहीं है, कलर भी देखते हैं। तो जो आज मैं आपके लिए लाया हूँ बाप, जो लोग कहते हैं कि औलाद नहीं होती, 50 साल 40 साल 30 साल 20 साल 10 साल से औलाद नहीं हो रही आपकी, कोक शास्त्र का यह सदियों छुपा राज हकीम देख लें मेरी मेहनतों को। कोक शास्त्र का सदियों सालों छुपा राज आपके सामने रख रहा हूँ। बाप जो कहते हैं कि हमारे, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, खून से सुर्ख बंदा होगा, रत्ता लाल होगा, और औरत को यकीनन वो घंटे घंटे का टाइम दिया करता होगा और घंटा घंटा उसके साथ जमा करता होगा, घंटा घंटा उसके साथ हम बिस्तरी करता होगा, लेकिन एक बच्चा भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ एक सूखा सड़ा जो सारा दिन रेड़ी खींचता होगा, उसके 15-15 बच्चे होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो जो सेहतमंद है उसकी जो स्पर्म है वो नहीं है ठीक, और जो कमज़ोर है वो बेशक औरत को टाइम नहीं दे सकता, लेकिन जब एक ही बार मिलता है तो उसके जो स्पर्म है वो तगड़े हैं, वो जाके औरत के एग्स को पकड़ लेते हैं और बेबी हो जाता है। लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छोटा सा तो एक वादा लिया करता हूँ, मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया कीजिए और कमेंट्स किया कीजिए। सबसे बड़ी बात, आप मुझसे लड़ सकते हैं, आप मुझसे हर किस्म की बात कर सकते हैं। आप देखिएगा कि मातर कितनी खंदा पेशानी से आपके सवालों के जवाब देगा इंशाअल्लाह। तो उसका नाम है जिया पोता। जिया पोता, ये छोटे छोटे दाने नुमा बीज होते हैं। बाज़ार से जिया पोता ले लें, उसका सफूफ कर लें बाप। चम्मच का चौथा हिस्सा सुबह शाम दूध से खा लें मेरे भाई। 1 महीना 2 महीना लगातार खा लें। आपका 20 साल से भी बच्चे नहीं हैं तो बच्चे होंगे, आपके 15 साल से बच्चे नहीं हैं तो बच्चे होंगे बाप। जिया पोता कोक शास्त्र ने जो औरतों की किस्में बताई हैं और जो मेडिसन बताई हैं, यकीनन ये तिब की कदीम तरीन किताब है। आपने दुनिया में कामयाब होने के लिए कुछ भी सीखना है तो कोक शास्त्र को पढ़ लें। आपने दुनिया में कामयाब होना है, तिब में कामयाब होना है तो कोक शास्त्र को पढ़ लें। आपने औरतों की पहचान करनी है तो कोक शास्त्र को पढ़ लें। आपने ख्वाबों की ताबीर जाननी है, कोक शास्त्र पढ़ लें। आपने सियासतदानों की चाकियाई फ़लसफ़ा जानना है तो कोक शास्त्र पढ़ लें।
आपने अदलिया के जजेस के हवाले से उनका क्राइटेरिया सीखना है तो आप कोकशास्त्र पढ़ लें। और कोकशास्त्र जिया पोता के बारे, जिया पोता वो जो हिंदू राहिब हैं, हिंदू पादरी हैं, सॉरी हिंदू जो पेशवा हैं हिंदुओं के, वो इसकी माला बना के गले में पहनते हैं। वो कहते हैं ये पाक पुत्र बीज है और हम जिसको फूंक मारते हैं वो ठीक हो जाता है। यकीनन ये जिया पोता के अंदर ऐसी चीज़ मौजूद है। आप जिया पोता का सफूफ करें, इस्तेमाल करें और मेरे लिए दुआ करें। कोकशास्त्र पूरी खोल के रख दूंगा मैं आपके सामने। जो कोकशास्त्र ने औरतों की 7 किस्में बताई हैं, मैं वो एक एक सिन्फ बताऊंगा। वो जो 7 सिन्फें बताई हैं औरत की कोकशास्त्र में, वो एक एक सिन्फ आपको बताऊंगा कि छोटी काद वाली औरत कैसी होती है, बड़ी काद वाली औरत कैसी होती है, दरमियानी वाली कैसी होती है, छोटी वाली काद को क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है और किस चीज़ से वो रचती है और किस चीज़ से वो नहीं रचती। ये सारी चीज़ें आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको कोकशास्त्र पूरी, ये कोकशास्त्र ऐसी है, यकीन कर लें कि हकीम ऐसे हाथ बांध के खड़े रहते हैं, हकीम साहब एक दफ़ा तो दे दें। मैंने कहा मुझे पता है ये फ़ोटो कॉपी करा लेंगे। मैं हकीमों की 2 नंबरियों को, पाकिस्तानियों की 2 नंबरियों को जानता हूँ। तो जिया पोता को इस्तेमाल करें बाप। आपको 1 साल हुआ है बच्चे नहीं हुए, 5 साल हुए हैं, 10 साल हुए, 20 साल हुए, 30 साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे। जरासीम का कोई मसला है, बस सेल है, ए बाप को आप जिया पोता की ताकत से वाकिफ़ नहीं है। जिया पोता को इस्तेमाल करें और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इंशाल्लाह आपको कोकशास्त्र की ऐसी तहें बताने को जा रहा हूँ इंशाल्लाह कि आप शायद इतना जो है ना वो अर्तुगरुल गाज़ी की तरफ नहीं जाएंगे जितना कोकशास्त्र की चीज़ें बताने जा रहा हूँ मैं आपको। इसलिए अपना और अपने अहबाब का, अपने दोस्तों का, आसपास के लोगों का ख्याल कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, क्योंकि मोहब्बत ही सबसे बड़ा तोहफ़ा है। और आजिज़ी इख्तियार कीजिए। हकीम अतर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए मौजू के साथ जल्द मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।